students, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 10th chapter of class 5th, which is about soil. So, students, soil is the uppermost layer of our earth's surface. हमारे earth के surface की सबसे uppermost layer क्या है? Soil. And soil is the base for life also. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स हैं जिनका घर, बड़े एनिमल्स भी है जिनका शेल्टर हो सॉइल होता है. ठीक है, सॉइल के थ्रू ही प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ठीक है, सॉइल इरोजन जो है उसका होना इज अ काइंड ऑफ हार्म फॉर द नेचर. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉइल, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड द अबाउट सॉइल इरोजन ऑल्सो. ओके, चलो, so let's begin our chapter. First of all, we are having the topic soil. The uppermost layer of the earth. ठीक है, अर्थ की uppermost layer को क्या बोलते हैं? Soil बोलते हैं. Without soil, no plants can be grown. All living beings directly or indirectly depend on soil. Soil is formed by breaking up of rocks. Rain and flowing water break down the rocks into small pieces. These small particles are carried to different places by running water and wind. It takes millions of years for soil to be. ठीक है, सो विदाउट सॉइल कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है. ठीक है, अब सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब स्टूडेंट्स जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं. ठीक है, रेन है, फ्लोइंग वाटर है, वो इन रॉक्स को बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में पहले ब्रेक करते हैं. फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स डिफरेंट प्लेसेस तक कैरी किए जाते हैं बाय रनिंग वाटर एंड विंड, और फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं तब जाके ये सॉइल का फॉर्मेशन हो पाता है बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. कितने टाइप्स की सॉइल है? सो स्टूडेंट, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. सो डिफरेंट टाइप की सॉइल पे आप डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो. हमारे रीजन डिपेंड करता है कैसा रीजन है. रीजन टू रीजन हर एक टाइप की सॉइल हमारे वहाँ प्रेजेंट है. सबसे पहले एलुवियल सॉइल. तो हिमालयन रिवर ब्रिंग विद देम लार्ज क्वांटिटी ऑफ एलुवियम. जो हिमालयन रिवर्स है वो अपने साथ क्या काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में एलुवियम को साथ में कैरी करते हैं. और ये एलुवियम डिपॉजिट हो जाता है रिवर के बैक में. ठीक है ना, नदी के किनारे. इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है. कहाँ मिलती है? नदर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन एंड रिवर डेल्टास में आपको एलुवियम सॉइल मिलती है. काफी लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे कि राइस, पल्सेस, जूट, वीट, शुगर केन, वेजिटेबल, ये सभी ग्रो कर सकते हैं एलुवियम सॉइल पे. ओके, नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल स्टूडेंट कहाँ है? आपकी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है डेक्कन प्लेटू का, वहां पे ब्लैक सॉइल है. ये सॉइल बनी है किससे? वॉल्केनिक रॉक का जो लावा होता है उससे ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है. क्ले होती है और काफी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर क्या होल्ड कर सकती है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये कॉटन क्रॉप्स, वीट, शुगर केन और मिलेट्स को ग्रो करने के लिए काफी अच्छी सॉइल होती है. नेक्स्ट इज रेड सॉइल. ठीक है, अब जो बचा हुआ डेक्कन प्लेट्यू है, देखो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है डेक्कन प्लेट्यू का, वहां ब्लैक सॉइल है. ठीक है, इसके अलावा जितना भी पार्ट है वो सभी में क्या है? रेड सॉइल है डेक्कन प्लेट्यू में. तो रेड सॉइल कहाँ से मिली है? फ्रॉम इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक से इन द हॉट एंड रिलेटिवली ड्राई पार्ट ऑफ द सदर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला. ठीक है, जो इग्नियस रॉक है आपके कहाँ? सदर्न और ईस्टर्न पार्ट जो है इंडियन पेनिनसुला का, उसके हॉट एंड ड्राई पार्ट में इग्नियस रॉक जो मिलते हैं, उनके ब्रेक होने से क्या बनी है? रेड सॉइल. रेड सॉइल को हम लेटराइट सॉइल भी बोलते हैं. ठीक है, ये सॉइल थोड़ी कम फर्टाइल होती है, बट इसमें अगर आप फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करो तो ये भी अच्छे क्रॉप्स इसमें ग्रो कर सकते हैं. इसका जो रेडिश कलर है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द रॉक. रॉक्स में, इग्नियस रॉक्स में जो आयरन अच्छा खासा प्रेजेंट होता है उसकी वजह से इसका कलर रेड है. काफी अच्छी सॉइल है. अगर आप इसमें पल्सेस, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, कॉफी एंड टी जैसे क्रॉप्स को ग्रो करना चाहते हो, उसके लिए इग्नियस रॉक से बनी हुई ये रेड सॉइल काफी हेल्पफुल है. नेक्स्ट वी कम टू डेजर्ट सॉइल. डेजर्ट सॉइल स्टूडेंट राजस्थान के जो थार डेजर्ट है वहां मिलती है. ओके, चलो, इसके अंदर सैंड होती है और ह्यूमस का कंटेंट बहुत ही कम होता है. 1.5 ग्राम वीट ग्रो करने के लिए अच्छी सॉइल होती है. नेक्स्ट इज माउंटेन सॉइल. हिमालयन माउंटेन्स में जो सॉइल है काफी पोरस होती है ना. क्यों? क्योंकि इसके अंदर पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं.
इसीलिए ये सॉइल काफी कोर्स मानी जाती है। ये सॉइल इज सूटेबल फॉर ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स ग्रो करने के लिए है। ऑर्चर्ड्स क्या होते हैं? जहाँ पे आप फ्रूट्स को ग्रो करते हो, वहां के लिए सॉइल काफी सूटेबल है। टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है, टेरेस फार्मिंग होती है हिल साइड पर, वहां पे इसी सॉइल के थ्रू वो करी जाती है। Next, we are having now soil erosion. So we have discussed about the soil types. Now the topic is soil erosion. So the uppermost layer of soil contains a lot of minerals and humus for plants to grow. Manures and fertilizers are added to the soil to make it more fertile. But trees are cut and grass is pulled down, which make the soil infertile. Sometimes rainwater and storm will also take the soil away. This is called soil erosion. सो स्टूडेंट, सॉइल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स और ह्यूमस होते हैं जिससे एक अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम सॉइल को और फर्टाइल बनाने के लिए उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करते हैं सो दैट सॉइल और ज्यादा फर्टाइल हो सके। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ट्रीज को कट कर दिया जाता है, ग्रासेस को बाहर निकाला जाता है, पुल आउट किया जाता है, जिससे जो ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की वो इनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, कभी कभी बारिश का जब पानी होता है, हवा चलती है, जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, उससे भी वो लेयर क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और इससे इसको क्या बोला जाता है, सॉइल इरोशन। ठीक है, सो अब सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स गिवन है कि मस्ट टेक स्टेप्स टू सॉइल इरोजन, ट्रीज शुड नॉट बी कट थॉटलेसली। सबसे पहला स्टेप बताया है कि जो हम अननेसेसरली थॉटलेसली ट्रीज को कट करते हैं वो रोक देना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज हैव टू होल्ड द सॉइल टुगेदर। ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, क्योंकि ट्रीज का काम क्या है, वो सॉइल को अपने जड़ों में, रूट्स में होल्ड करते रखते हैं। ठीक है, सॉइल को एक साथ आपस में बाइंडेड रखते हैं। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन द एरियाज विद हेवी रेनफॉल। ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को ग्रो करा जाना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स मस्ट बी कंट्रोल। जो एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं और ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करा जाना चाहिए। ठीक है, एम्बैंकमेंट शुड बी बिल्ड अराउंड द फील्ड्स, और फील्ड्स के चारों तरफ एम्बैंकमेंट्स बना देने चाहिए सो दैट कोई एनिमल अंदर एंटर ना करे। ठीक है, चल द स्टूडेंट, द चैप्टर is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. Thank you everyone.